महात्मा गांधी जब हंगर स्ट्राइक पर बैठे तो उनकी बात भी सुनी गई। लेकिन आज 100 साल बाद जब सोनम वांगचुक हमारे देश में हंगर स्ट्राइक पर बैठे, लगभग 20 से 21 दिन, आज 21वां दिन था और उन्हें उठा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ नल्ली सिंह पालीवाल एक बार फिर खबरी मंच में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब किसी देश की डेमोक्रेसी की बात होती है तो हम अंदाजा किस बात से लगाते हैं? हम इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि उस देश में संवाद कितना बेहतर है, सिटीजन्स कितना फ्री महसूस करते हैं, अकाउंटेबिलिटी कितनी है सरकार की। लेकिन मौजूदा हालात जो हमारे देश में और खास करके आज की अगर बात करूं, जिस तरीके की तस्वीरें जंतर मंतर से आई, उसको लेकर सिर्फ और सिर्फ एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अकाउंटेबिलिटी आखिर किसकी है? क्या सरकार जवाब देना भूल गई है या जवाब देना जरूरी नहीं समझती है? जिस तरीके से डॉक्टर के भेष में दिल्ली पुलिस वहां पर आती है, सोनम वांगचुक को डिटेन करती है, उठाती है और सीधा ले जाके सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा देती है, क्या उनके परिवार वालों को बताना दिल्ली पुलिस ने जरूरी नहीं समझा? और ये हवाला देना कि हाईकोर्ट ने कहा था कि उनकी सेहत का ध्यान रखा जाए। अरे हाईकोर्ट ने कहा था कि सेहत का ध्यान रखना है, ये नहीं कहा था कि जबरदस्ती घुसिए और शांतिपूर्ण तरीके से एक जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको भंग कर दीजिए, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज कीजिए। और सिर्फ सोनम वांगचुक सर नहीं, वहां पे नेहा और तमाम जो एनएसयूआई के बच्चे बैठे थे, आयसा के बच्चे बैठे थे, उनको भी वहां से उठाने की कोशिश की गई। वो कहावत सुनी होगी आपने कि कुंभकर्ण जितना लंबा सो रहा था ना, उतना ही लंबा अगर आज कोई सो रहा है तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सो रहा है। और सोए भी क्यों ना, किसको पड़ी एजुकेशन सिस्टम की? हमारे देश में उन्वाद होते हैं हिंदू मुसलमान पर, या तो किसने किसका रेप किया, लड़की लड़का, किसने किसको मार दिया, बड़े बड़े एजेंडे चलाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि रेप की खबरें कवर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी कोई हिंदू मुस्लिम एंगल होता है तभी वो खबर क्यों तेजी से बढ़ाई जाती है? कोई लड़की किसी लड़के को मार देती है तो महीनों तक उन खबर को लाइमलाइट में प्राइम टाइम में शो किया जाता है। मेलोडी कब बनाई गई थी वो टॉफी, उस पर हमारे बड़े बड़े सो कॉल्ड एंकर्स प्रॉपर प्राइम टाइम में बात करते हैं अपने शो में, आधे घंटे का प्रॉपर शो चलाया जाता है। लेकिन जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए उस मुद्दे के आसपास भी मेन स्ट्रीम मीडिया भटकती नहीं नजर आ रही। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, क्या आप होश में हैं? क्योंकि जवाबदेही सबसे पहले आपकी बनती है। लेकिन आप क्यों होश में रहेंगे? क्योंकि आपका बच्चा भारत में तो नहीं पढ़ता, आपका बच्चा तो यूके में पढ़ता है। चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे निर्मला रमन हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितने भी बड़े नेता हो, ये तो वो कुछ चुनिंदा नेता हैं जिनके नाम मैंने आपको गिना दिए। और नेता ही नहीं, अभिनेता भी, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर नेता से लेके परेता से लेके अभिनेता से लेके सबने चुप्पी साध ली है। तो ऐसे में मेरा बोलना बनता है कि हमारे देश के नेता आखिर क्यों एजुकेशन सिस्टम पर बात करेंगे जब खुद उनके बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ रहे हैं। उन्हें क्या पड़ी है? ना तो वो इस देश के टैक्स पेयर्स हैं, क्योंकि वो तो वहां आराम से रह रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम ठंडे बस्ते में चला जाए या गड्ढे में चला जाए? क्योंकि मरता तो सिर्फ आम आदमी का बच्चा है, पेपर आम आदमी का बच्चा देता है। कई घरों में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है पढ़ने के लिए, वहीं कई घरों में बच्चे एक लंबी लड़ाई लड़के आते हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं। मेरी आपके जैसी लड़कियां लंबी लड़ाई लड़के आती हैं कि माँ बाप से कहती हैं कि हमें शादी नहीं करनी, हमें पढ़ाइए लिखाइए, हम पढ़ना चाहते हैं। और फिर क्या होता है? बेचारे अगर संघर्ष करके एग्जाम दे भी पाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं तो 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन हमारा देश बेमिसाल बन चुका है। भारत, और भारत में जो मौजूदा पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको डबल इंजन कह लीजिए, ट्रिपल इंजन कह लीजिए, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ही है। कांग्रेस के वक्त में यही भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आती थी और खूब शोर शराबा करती थी। स्मृति ईरानी जी, आप कहाँ हैं? आप तो अक्सर जंतर मंतर पर चूड़ियां लेके पहुंच जाती थी कांग्रेस वालों को दिखाने के लिए। लेकिन अब ना आप बोल रहे हैं ना आपकी पार्टी वाले बोल रहे हैं। मनोज तिवारी जी कह देते हैं कि अरे इस पूरे मुद्दे से हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। सही बात है, रिंकिया के पापा का क्या लेना देना हो सकता है? उनको तो गुदगुदार गाने बनाने हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना है। एजुकेशन की किसको पड़ी है? इतना ही नहीं, मैं आपको याद दिला दूं कि जब भगत सिंह अपने वक्त में हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे तो अंग्रेजों ने भी हार कर उनकी बात सुनी। महात्मा गांधी जब हंगर स्ट्राइक पर बैठे तो उनकी बात भी सुनी गई। लेकिन आज 100 साल बाद जब सोनम वांगचुक हमारे देश में हंगर स्ट्राइक पर बैठे, लगभग 20 से 21 दिन, आज 21वां दिन था और उन्हें उठा दिया गया, जबरदस्ती उठाया गया।
तो फिर सत्ता में अंग्रेज नहीं है, भारतीय लोग ही हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमसे बेहतर तो फिर वो ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने उस टाइम सुनवाई करी, जिन्होंने किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया। प्रधानमंत्री किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री जो देश के सिटीजन्स की सुने, देश में क्या हो रहा है उसको सुने। अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की जिम्मेदारी किसकी है? एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? कि हमारे देश में इस्तीफा मांगना इतनी बड़ी बात हो गई है, धरना करने की भी आजादी नहीं। आजादी तो छोड़िए, अगर आपको जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना है ना, तो पहले एक एप्लीकेशन लिखिए, पुलिस वालों को दीजिए और मौजूदा सत्ताधारी को दीजिए। अगर वो आपको 1-2 घंटे का समय देंगे तो ही आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? टू द पीपल फॉर द पीपल। कहां गया टू द पीपल फॉर द पीपल? कहां गई भारत का वो संविधान जिसका हवाला देश विदेश में दिया जाता है कि भारतीय संविधान सबसे अच्छा है? इतना ही नहीं, अगर आज आप और मैं चुप रह गए ना, तो बात एजुकेशन की है, शिक्षा की है, आपसे, मुझसे, हर उस इंसान से जुड़ी है जिसके घर में बच्चे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता है। बात सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, क्योंकि सोनम वांगचुक जैसे इंसान को अगर नहीं सुना जा रहा, तो शायद मुझे आपको तो दूर दूर तक नहीं सुना जाएगा, क्योंकि वो कोई आम नागरिक नहीं है जो बस उठा और जंतर मंतर पर जाकर बैठ गया। ना तो वो कोई उग्रवादी था, ना कोई वो लेफ्टिस्ट था, ना वो कोई राइटिस्ट था। वो एक साइंटिस्ट था, वो एक इंजीनियर था, और उसके कामों की सराहना विदेशों ने की, हमारे देश में शायद नहीं हुई है। स्विट्जरलैंड वालों ने उसको 5 साल का वीजा फ्री दिया है, लेकिन हमारे देश में हमको क्या दिया गया? दिया गया ना, कंधों पे लाद के सीधा सफदरजंग अस्पताल में फेंक दिया गया। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अगर पूरी घटना की वीडियो देखी जाए तो उसे फेंका हुआ ही कहा जाएगा। अगर मैं राजी नहीं हूं, मैं भूखे पेट बैठी हूं, मैं सरकार से किसी चीज की मांग कर रही हूं, तो मुझे बिना वजह कैसे उठाया जा सकता है? लोकतंत्र में क्या यही लोकतंत्र है? आप खुद से ये सवाल पूछिए और फिर बताइएगा जरूर कि लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें होती हैं क्या? कुछ मुख्य लोग हैं जो देश के युवाओं को कॉकरोच बता देते हैं, कहते हैं हिट मारिए, इन कॉकरोचों को किनारे करिए, लेकिन यही युवा हैं जो एक बेहतर देश का निर्माण करते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी कि जब संसद आवारा हो जाती है तो लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है, और मौजूदा हालात हमारे देश के आज यही हैं कि हमारे देश की संसद आवारा हो चुकी है। क्यों हमारे देश में किसी नेता का मकान नहीं गिरता, बिल्डिंग नहीं गिरती, संसद, नई संसद जो है वो पहले ही बन जाती है पुरानी संसद के डैमेज होने से? क्यों हमारे देश में सिर्फ स्कूल गिरते हैं, स्कूलों की छत गिरती है, पुल गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं? किसी नेता का घर क्यों नहीं गिरता? जब हिंदू मुसलमान की बात होती है तो बड़े बड़े एजेंडे चलाए जाते हैं, और सिर्फ एजेंडे नहीं चलाए जाते, तमाम बड़े बड़े नेता उन पे ट्वीट करते नजर आते हैं, बाकायदा नाम चिन्हित करके बताया जाता है। लेकिन इस बार जब बात शिक्षा की हो रही है, कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा है। सामने आने की बात तो दूर है, उल्टा ये कह दिया गया कि जंतर मंतर पर जितने बच्चे हैं उनको सौरोस से फंडिंग आ रही है। देखिए, ना तो मैं सीजेपी की समर्थक हूं, ना मैं बीजेपी की समर्थक हूं, और ना मैं कांग्रेस की समर्थक हूं। ना मुझे राहुल गांधी पैसे देते हैं, ना मोदी जी पैसे देते हैं, और ना ही अभिजीत दिपके देते हैं। लेकिन हाँ, मैं शिक्षा भी जरूर बोलूंगी, क्योंकि अगर आज मैं बोलने लायक हुई हूं तो शिक्षा की वजह से। तो इस वीडियो के जरिए आप भी जरा सोचिएगा कि शिक्षा क्या हमारे देश में इतनी महंगी हो गई है कि बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? उसके बाद ही हमारे देश का सोया हुआ सिस्टम जागेगा? जागना तो दूर की बात है, ऐसा लग रहा है कि सोनम वांगचुक की हालत खराब नहीं है। इस पूरे प्रोटेस्ट को देख के और 20 तारीख का जो आह्वान किया गया कि संसद को कूच करना है, उसको देख के सिस्टम की हालत खराब लग रही है मुझे। इसीलिए तो इतनी आपाधापी में 3 दिन पहले उन्हें वहां से हटा दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि यह मुद्दा और उबल जाए, ये मुद्दा और उछाल पकड़े। सोचिए, समझिए, और हर मुद्दे को अलग रख के, हिंदू मुस्लिम तमाम एजेंडे, लेफ्ट विंग राइट विंग, सब कुछ अलग रख के सिर्फ एक बात सोचिए कि क्या हमारे देश में शिक्षा ठीक वैसे ही चल रही है जैसे चलनी चाहिए? क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई लूप होल नहीं है? और अगर लूप होल है ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि इस प्रकार की वीडियो में क्या कमियां हैं जिन पर हम काम कर सकें। और अगर ऐसे ही आप चाहते हैं कि हम जनता से जुड़े मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें, उठाते रहें, तो कमेंट सेक्शन में हमको अपनी राय भी जरूर साझा करें। इसी प्रकार से जनता के
जनता से जुड़े और जनता के लिए जितने भी मुद्दे होंगे वो आप तक पहुंचाती रहूंगी। देखते रहिए खबरी मंच।